मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अब एकेडमिक क्लास में आज की क्लास हमारी रहेगी क्लास 10th के लिए रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर है जिसके विषय पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब आते हैं रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, संख्याओं से कैसे परिवार धीरे धीरे बढ़ा है और फिर क्या बना प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब के बारे में क्लास 9th में हमारी चर्चा हुई है। इसके बाद हम क्लास 10th में आते हैं कुछ विभिन्न रूपों को लेकर, जिसमें सबसे पहली कहानी हमारी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस भाग को दिया जिसमें बताया कि दो संख्याओं के बीच में अगर कोई संबंध है तो उनके लिए एक विशेष दो संख्याएं और होंगी और उस संबंध को पूरा करेंगी। आइए उस संबंध को समझा जाए, कैसे और कहां पे ये बात समझ में आती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या मान लीजिए 23 है और इसमें 7 से डिवाइड कर रहे हैं, विभाजन है। प्रमेयिका शब्द जो है, प्रमेयिका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं, सॉरी लेमा होता है, सॉरी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेमा क्या होता है या प्रमेयिका क्या होता है कि एक जो प्रमेय होता है उसका एक भाग होता है जो कि अपने आप में क्या होता है, सिद्ध किया होता है, पहले से ही उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो प्रमेय में प्रयोग किया जाता है सिद्ध करने के लिए। आइए इस पे बात करते हैं। जैसे 23 है और उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21, कितना 2 सब्ट्रैक्ट करने पे आया। तो आप ये जानते हैं ये क्या है हमारा डिविडेंड और ये है आपका डिवाइजर, ये आपका रिमाइंडर है और ये कोसेंट। ठीक है, तो आप जानते हैं बहुत पहले से ही कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, भाज्य बराबर, भाज्य किसको बोलते हैं भाई, डिविडेंड को भाज्य बोलते हैं हिंदी में, कोसेंट को भागफल और डिवाइजर यानी इसको डिवाइजर क्या बोलते हैं, भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, और ये है आपका शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। ये आप पढ़ते हैं, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस लेमा में इनका एक यही स्टेटमेंट है सच में। कैसे कि इन्होंने कहा कि दो संख्याएं हों, दो धनात्मक संख्या, दो धनात्मक संख्याओं ए तथा बी, मान लीजिए दो संख्याएं हैं ए तथा बी के लिए क्या मिलेंगी, दो और अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार होंगी कि A बराबर BQ प्लस R। देखिए ये कुछ नहीं है, ये आपका यही जो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष है वही है, जहां R के बारे में कंडीशन कहा गया है कि जिससे भाग दिया जा रहा है, B से भाग दिया जा रहा है, उससे सदैव छोटा होगा परंतु 0 के बराबर या बड़ा होगा। इस कंडीशन को याद रखिएगा हमेशा,
यानी जिससे भाग दिया जाता है, डिवाइजर से डिवाइड किया जाता है, उससे हमेशा छोटा आएगा। आपका ए कोई नंबर है जिनके लिए ए और बी दो नंबर हैं। कैसे नंबर? पॉजिटिव नंबर। देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट अ यूनिक मतलब केवल और केवल एक, इसके सिवा कोई नहीं, यूनिक। देयर आर टू यूनिक whole number q and r exist such that a is equal to bq plus r where r is lesser than b and greater than or equal to 0। ये स्टेटमेंट है इंग्लिश में। अगर हम इनका यूक्लिड विभाजन लेमा देखें तो a में अगर हम b से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या गया? q टाइम्स गया और लास्ट में रिमाइंडर r आया। रिमाइंडर r के बारे में शर्त यह है कि b से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। r सदैव b से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बराबर भी हो जाता है तो एक बार और हम टेबल पढ़ के क्या कर देते हैं? डिवीजन कर देते हैं, यानी भाग दे देते हैं एक बार और लेकर। जैसे यहाँ पे 24 होता या 28 होता, तो 28 होता तो हम 8 बार में ले 7 7 चौक 28 4 बार में ले जाके पूरा डिवाइड कर देते, तब हमको रिमाइंडर 0 मिलता। कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, इस बात का मतलब यह है कि उस नंबर से डिवाइड करने पर वो क्या करता है? रिमाइंडर 0 देता है। तो हम सबसे पहले कि यहां रिमाइंडर के बारे में समझ लें कि 0 और b के बीच में होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें जिसमें हमको कहें कि फुल्ली डिविजिबल है। 24 3 से देख लें, तो 3 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 8 टाइम्स जाएगा, तो कितना गया? 24। आपको समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर क्या आया? हमारा 0 आया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है ये नंबर इस नंबर से फुल्ली डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल यही है कि डिविजिबल कोई नंबर किसी नंबर से है तो इसका मतलब है उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए आगे चलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले तो डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम दोनों के बारे में समझें। मैं शुरू में आपको एल्गोरिथम ही लिख दिया था, तो दोनों का अंतर समझ लेते हैं। लेमा और एल्गोरिथम। लेमा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट होता है। प्रूवन स्टेटमेंट यानी ये सिद्ध किया हुआ कथन होता है, सिद्ध कथन। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, सिद्ध कथन इसको बोलते हैं। अच्छा, एल्गोरिथम क्या है? प्रोसेस है, तरीका है, प्रक्रिया है, जिसको हम कह सकते हैं प्रक्रिया। जैसे किसी चीज को करने की प्रक्रिया या सीएफ निकालने की प्रक्रिया, या सीएफ मतलब क्या बोलते हैं उसको? मशप, महत्तम सम अपवर्तक, तो यह सीएफ बोलते हैं। जैसे हमको निकालना है 24 और 72, मान लीजिए 24 और 72 का मौसा निकालना है, तो मौसा निकालने के लिए दो चीजें करते हैं हम। जैसे डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, तो डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखिए कि 72 क्या है? 24 से बड़ा है, तो सबसे पहले हम रफ में यहां कम कर लेंगे। 72 में क्या करेंगे? 24 से भाग देंगे। 24 दूना 48, 24 तिया भी जाएगा क्या? सॉरी, ये तो पूरा एक बार में ही चला गया। ऐसा कोई नंबर लीजिए जो कटे ना। 8 ले लीजिए, 78 ले लीजिए। चलिए 78 ले लेते हैं और 24 से डिवाइड करते हैं, तो 3 टाइम्स ले जाइए, तो कितना जाएगा? 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 72 कितना आया? 6। अब 6 से क्या करेंगे? पिछले वाले डिवीजन, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या लिख सकते हैं? 78 को लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे? पिछले वाले जो डिवाइजर है उसको फिर से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट रिमाइंडर से। 24 को 6 चौक 24, पूरा का पूरा कट गया, तो अंतिम जो भाजक होता है वही मौसा होता है, अंत में जो काटता है वही मौसा होता है। तो देखिए हम फिर से इसको क्या लिख सकते हैं? 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0। जहां रिमाइंडर 0 आया, अभी हम आपको बताए थे रिमाइंडर 0 आने का मतलब है वो नंबर
24 6 से क्या है, फुल्ली डिविजिबल है। तो ये अंतिम वाला जो भाजक है यानी डिवाइजर है, अंतिम वाला जो भाजक है वही क्या आ जाएगा हमारा, मॉस। मॉस बोले तो HCF। HCF हमारा क्या आ गया, 6। देखिए ये जो हमारा था लिखने का तरीका यानी ये प्रोसेस जो था इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। और जो ये कथन है, स्टेटमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेमा। तो ये पूरा पूरा A = BQ + R स्टेटमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेमा। और ये जो प्रक्रिया हम HCF निकालने में किए हैं, ये प्रक्रिया डिवीजन करके इसका लेमा का यूज करके उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम और लेमा में दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आइए प्रश्न करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से ही देखिए आपको समझ में आता है कि किस तरीके के इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो मैं HCF वाला बता दिया आपको, HCF कैसे निकाला जाता है, एल्गोरिथम और लेमा का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक सम संख्या 2q के रूप में तथा प्रत्येक विषम संख्या 2q + 1 के रूप की होती है, रूप में होती हैं, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, यही प्रश्न अगर इंग्लिश में लिखा हो तो कैसे लिखेंगे, एवरी इवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1, प्रूव दैट। यानी प्रूव दैट एवरी इवन नंबर written in the form of 2q and odd numbers written in the form of 2q + 1 where q is a integer, जहां q क्या है, एक इंटीजर है, संख्या है। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए ध्यान से देखा करिए, एकदम सेम टू सेम ऐसे एग्जाम में हमको लिखना है। एक क्वेश्चन को मैं पूरे तरीके से बता दे रहा हूं, फिर इस प्रोसेस को आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इस टाइप के अगर रहेंगे तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना कोई भी संख्या A है, जिसमें अब सम संख्या और विषम संख्या चेक करना है, यानी इवन नंबर ऑड नंबर देखना है, इसको हम इवन बोलते हैं इंग्लिश में और इसको ऑड। इवन और ऑड चेक करना है तो हमको क्या करना होगा, 2 से भाग देने पर, यानी 2 से भाग देने पे, 2 से डिवाइड करने पे अगर नंबर क्या है, फुल्ली डिविजिबल है तो इवन है, और नहीं डिविजिबल है तो ऑड है। और डिविजिबल होने के लिए बताए हैं कि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो डिविजिबल है, और अगर रिमाइंडर कुछ भी आता है, दूसरा कुछ आता है तो क्या है, वो डिविजिबल नहीं है। आइए 2 से चेक करते हैं। माना कोई भी संख्या A है जिसमें 2 से भाग देते हैं। अच्छा, कभी कंफ्यूजन हो तो रफ में यहां पे लिख लेंगे, A है जिसमें 2 से भाग देते हैं और कितनी बार जाता है, मान लेते हैं Q बार जाता है, भाग देते हैं, जिससे भागफल मतलब कोशेंट Q तथा शेषफल यानी रिमाइंडर शेषफल R आता है। शेषफल कितना आ गया हमारा, R। तो आप ये बताइए कहां से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो हमारी संख्या है A वो क्या होगी 2q + R, यानी इन दोनों का गुणा करके इसमें जोड़ दें, इनका गुणा करेंगे इसमें जोड़ देंगे, 2q + R = A।
यही ना कहे हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर की वैल्यू क्या होगी, अब यहां से आर की वैल्यू देखिए, जिससे भाग दे रहे हैं वो 2 है और 0 से बड़ा या बराबर, अर्थात इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर हम r की ऑल पॉसिबल वैल्यू देखें यहां से, तो r या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि 2 के बराबर नहीं होना है। तो हम 2 केस लेंगे, स्थिति 1 केस नंबर 1, स्थिति 1 में r बराबर 0 ले लेते हैं। जब इसमें हम 0 रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 दैट इज 2q। आप ध्यान से देखें तो शेषफल 0 आया और 2 से भाग देने पर पूर्णतया इसको विभाजित कर रहा है, अर्थात तो जो संख्या 2 से कट जाती है, पूर्णतया विभाज्य हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। तो प्रत्येक सम संख्या 2q के रूप में होती है, इस बात को हम सिद्ध कर चुके हैं। दूसरी स्थिति में देखें, दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, स्थिति 2 क्या बनेगी, r का मान 1 ले लें। जब r का मान 1 लेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a बराबर 2q प्लस 1। ध्यान दीजिए ये 1 क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर, रिमाइंडर माने शेष, समथिंग शेष आ गया, 2 से भाग देने पर शेष आ गया, कितना आया है 1, अर्थात सम संख्या से 1 आगे। अच्छा, किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमको, विषम संख्या, या विषम संख्या में 1 जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा सम संख्या। इवन नंबर में 1 अगर ऐड कर देते हैं तो ऑड मिल जाता है, और अगर ऑड नंबर में 1 और ऐड कर देंगे तो इवन मिल जाता है, क्योंकि एक इवन तो एक ऑड, एक इवन तो एक ऑड। जैसे 0 1 2 3 4 5, तो देखिए 0 इवन, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। तो आप देख रहे हैं कि एक एक के डिफरेंस पे क्या मिल रहा है हमको, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। तो सम संख्या में यानी इवन में 1 जोड़ देंगे तो ऑड आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तो 2 से कटने वाली संख्या है, अर्थात इवन नंबर, और प्लस 1 तो क्या मिल जाएगा हमको, ऑड। तो ए क्या है हमारा, ऑड है, ये क्या है, ऑड है। तो प्रत्येक विषम संख्या कैसे लिखी जाती है, 2q प्लस 1 के रूप में लिखी जाती है। तो ये भाग आज सिद्ध हुआ, ठीक है। तो वीडियो लंबा ना हो, चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, कुछ समय बाद ही हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि लाइव क्लास प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं जो करनी पड़ेंगी, और आपको करना क्या है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें, जिससे हम लाइव आने में आसानी हो, पहली बात। दूसरी बात आते हैं कि इसके आगे का जो एक्सरसाइज 1.1 है, प्रश्नावली 1.1 है, उसको हम क्या कैसे नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।